नमस्ते डियर एरीज, वेलकम टू माय चैनल कार्मिक सेज। मेरा नाम वैशाली है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आपके लिए अक्टूबर 2024 कैसे रहेगा। चलिए। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं और आपकी एनर्जी क्या कहती है। ओके, एन बी, राइट। जैसा कार्ड, जैसा एनर्जी मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे एन बी का कार्ड। नो, मुझे यू नीड टू बी, थोड़ा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। किसी से भी ज़्यादा आप अपने सीक्रेट्स या अपने काम होने से पहले, काम कोई बनने से पहले किसी से भी आप शेयर मत करिए। यहाँ पर क्या है, लोग आसपास को आप आपके कामों पर, मतलब आपके कामों पर, उनका आपके प्रोग्रेस पर, आपके काम पर, या आपके लाइफस्टाइल पर, अ, आपके रिलेशनशिप्स पर, यहाँ पर किसी की भी बुरी नज़र रह सकती है। मतलब कोई उधर जेलस फील कर सकता है, जिसकी वजह से क्या है ना, कि वो एनर्जीज आपको इफ़ेक्ट करेंगी। आपको इस बात को लेकर थोड़ा केयरफुल रहना है कि आपको किसी से भी, जितना हो सके आप किसी से भी शेयर मत कीजिए कुछ भी बात, जब तक आपका काम नहीं बनता हो। वो एक मैं एडवाइस करूँगी। और साथ ही साथ ओवर एक्साइट होकर आप किसी से भी कुछ आपके सक्सेस के बारे में, कुछ रिलेशनशिप के बारे में भी आप शेयर मत कीजिए। तो पता नहीं ना कि सामने से कोई कैसे कैसे इंटेंशंस लेकर आपसे बात कर रहा हो। आपको ऐसी जगह पर थोड़ा केयरफुल रहना है। इन शॉर्ट अगर हम देखेंगे तो आप थोड़ा लो प्रोफाइल मेंटेन कीजिए, ये मैंने। ओके, तो चलिए देखते हैं टैरो क्या कहता है आपके लिए। ऑलराइट, टू ऑफ कप्स, hermit एंड फाइव ऑफ कप्स। ओके, तो या डियर एरीज, एज पर टैरो ना आपको देयर इज समथिंग, अगर ऐसे पर्सनल लाइफ से हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको प्रपोजल आया होगा, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ बेटर हुई होगी अभी अक्टूबर फर्स्ट वीक में, या समथिंग फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ऐसे विद टू ऑफ कप्स एनर्जी, यहाँ पर आप भी बहुत ही यू आर ओपन फॉर कनेक्शन, आप साथ में, और या फिर किसी ने आपको अप्रोच किया है या आप किसी से कनेक्ट होना चाहते हो। तो इट्स लाइक आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस बनेंगे यहाँ पर। अगर आप सिंगल हो तो आपको यहाँ पर कमिटेड रिलेशनशिप में भी आपको जाने का मौका मिल सकता है। एट द सेम टाइम अगर हम प्रोफेशनली देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कोलैबोरेशन हुआ होगा रिसेंटली, या हो सकता है इमीडिएटली आपको हो। यहाँ पर अगर आप कुछ एग्रीमेंट्स देख रहे हो, कुछ कोलैबोरेशंस देख रहे हो, तो वो एक अच्छे लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग के हिसाब से, लॉन्ग टर्म एसोसिएट्स के हिसाब से आपको वो बेनिफिट देगा। तो अच्छा, आपका मतलब ये कुछ ना कुछ एग्रीमेंट यहाँ पर हो सकता है, कोलैबोरेशन आपके बिजनेस में, या फिर कोई कमिटमेंट्स आपके जॉब में हो सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। एंड देन वी हैव दिस हर्मिट एनर्जी ऑल्सो। हर्मिट एनर्जी जो है आपके प्रेजेंट मोमेंट में है, और वो मुझे बता रही है कि आपको आप अपने आप में ज़्यादा फ़ोकस करना है अभी ये महीने आपको। जितना हो सके अपने अ, ये अपने खुद के स्ट्रेंथ पर, अपने खुद के वीकनेसेस के ऊपर अगर आप फ़ोकस करोगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जितना आप अपने ऊपर, जैसा कुछ काम नहीं बन रहा है या फिर कुछ चैलेंजेस है आपके लाइफ में, तो वो उसका रूट कॉज़ जो है ना, वो ह एक्चुअली हमारे अंदर ही होता है। तो ये महीना आपको वो रूट कॉज़ेज़ तक पहुँचने का मौका मिलेगा। ओके, तो जिससे कि आप वहाँ से सुधार कर सको। जैसे हीलिंग होती है, डीप रूटेड रहती है हीलिंग, तो वो क्या है, रूट के ऊपर काम करती है, बिल्कुल नीचे से, तले से निकालती है वो। तो वो आपको मौका मिलेगा और वहाँ से आप बाहर निकलोगे, तब वहाँ पर आप देखोगे कि जैसा आप अपने आप को एक्सेप्ट करने के लगोगे और अपने आप में चेंजेस करने लगोगे, तब आप ग्रेजुअली आपके सराउंडिंग्स में भी, आपके एनवायरनमेंट में भी वैसे ही चेंजेस आने लगेंगे डियर एरीज। आई ऑल्सो हैव फाइव ऑफ कप्स एनर्जी। सो वंडरफुल। एक्चुअली ना, हर्मिट के बाद जब फाइव ऑफ कप्स एनर्जी आती है साथ में, तो आई विल से कि दिस इज़ द चेंज। आप खुद के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज पाओगे। यू नो
कमिंग इन बाय एंड ऑफ अक्टूबर आप खुद के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज पाओगे यहाँ पर। दो ये डिसअपॉइंटिंग रहेगा, दो ये आप इमोशनली लो फील कर सकते हो कुछ थोड़े एरीज, ओके, बट एट द सेम टाइम ये आपको मौका देगा कि आपको खुद को अच्छी तरह से समझने का, खुद के बारे में अच्छी तरह से एक्सप्लोर करने का, और तब समझ में आएगा कि आपके पास है वो स्ट्रेंथ अभी भी। आप कुछ भी अगर आप लूज़ कर रहे हो तो उसे फिर से रीगेन करने की ताकत आप में ही है, या फिर कुछ बिगड़ गया है तो उसे भी सुधार करने की ताकत आप में ही है। और वो क्या है वो आप जान पाओगे अभी। वो क्या है जो आपको आपकी आइडेंटिटी बनाता है। वो ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक है आपका जो आपको स्ट्रेंथ देता है, और वो जो आपको यूनिक बनाता है वो आपको आप बनाता है ना? तो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट फीलिंग आई कैन से। दिस इज़ अ वेरी आपको एक आप रूट से वहाँ पर आपको झिंझोड़ेगा और वो बाहर निकलेगा आपका खुद। तो जब वो होता है, जब वो हमें जब समझ में आएगा ना, देन यू विल नेवर फॉल बैक, क्योंकि आपने अपने आप को ही जान लिया फिर। तो ये ऐसे ट्रेमर्स के साथ-साथ आपको यहाँ पर ये आ रहा है आपके लिए ये टाइम। आई अंडरस्टैंड वो थोड़ा आपको लो करेगा, मतलब आप ट्रेमर्स है यहाँ पर, तो ज़ाहिर है कि आप उसमें ज़्यादा उस वजह से ज़्यादा आप मायूस फ़ील करो, आप डिसअपॉइंटेड फ़ील करो, डिप्रेस्ड फ़ील करो। तो बट एट द सेम टाइम अगर आप अपना थोड़ा पर्सपेक्टिव अगर हायर रखोगे ना, तो यू विल गेट दिस ब्रेक थ्रू हियर डियर एरीज। लेट मी सी, वाओ, वी हैव लवर्स कार्ड, वी हैव एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। सो व्हाट आई एम सीइंग हियर नाउ, अगेन आई शुड से कि you are you see the lovers जो है, हाँ, सो यू आर ट्राइंग टू एसोसिएट, आप किसी के साथ मिलकर काम करना चाहते हो, या फिर आप किसी के साथ कमिटमेंट रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, या फिर समथिंग यू आर लुकिंग फॉर सम टाइप ऑफ कंपेनियन, प्रोफेशनली या पर्सनली आप कोई कंपेनियन के लिए देख रहे हो यहाँ पर। एंड एट द सेम टाइम आई कैन से दैट yes, that is all possible, that is all going to happen, but इसके लिए आपको ना आपको खुद को तैयार करना है। कुछ हद तक मैं देख रही हूँ कि कुछ एरियंस इसके लिए प्रिपेयर नहीं है, इन द सेंस कि हम शादी करना चाहते हैं या फिर हम कोई रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। इट इज़ गुड, ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे रिलेशनशिप, लेकिन क्या वो टिकेगा? क्या वो उससे आपको, मतलब आप वो फील कर पाओगे? क्या वो उतना ही अच्छा ऑनेस्ट रहेगा? तो क्यों इतने सारे ब्रेकअप्स होते हैं? जैसे कितने सारे बार बार रिलेशनशिप में चैलेंजेस आते हैं, और फिर ऐसा होता है कि जब कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो उसे बस हम उसका बोझ ढोकर हम चलते रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? सो ऑल दीज थिंग्स, या जब आपको ये पता चलता है कि आप प्रिपेयर हो, मतलब आप रेडी हो किसी को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए फुल फ्लेज, और जिससे आप खुद अपनी आइडेंटिटी नहीं खो दे। ओके, सो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स अगर हम उस बारे में बात करें, बट लिमिट करते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि नाउ यू आर सेइंग दैट यू आर गोइंग थ्रू दैट पैटर्न जो आपको प्रिपेयर करेगा। इतना ही नहीं, मतलब इतना ही नहीं कि आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स को, बट एट द सेम टाइम आपके पूरे लाइफ को, है ना? तो आप, जिससे आपके वाइब्रेशंस हाई होंगे, राइट? सो दिस इज़ व्हाट यू आर एक्चुअली अफ्रेड। आपका डाउट आपका रह सकता है यहाँ पर कि ये क्या होगा, क्या मैं उस लायक हूँ, क्या मैं इस लायक हूँ? जो आप अपने आप पे क्वेश्चन कर रहे हो, तो वो उसके आंसर्स भी आपको अपने आप में ही मिलेंगे। एंड वी ऑल्सो हैव सम कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। मे बी किसी का यहाँ पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में। जैसा हमारे सीनियर्स का भी बॉस ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट कर देते हैं, तो उस तरह का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो सकता है जो आपको अखर सकता है। और एट द सेम टाइम कुछ किसी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, वो आपको एट द सेम टाइम वो आपको हेल्प भी कर सकते हैं ग्रोथ में। सो आइदर
neither of this can happen, but किसी का इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है इस महीने आपके पास। सो जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, एंड एट द सेम टाइम फ्यू ऑफ द एरियंस वो एक अपने आप को एक अच्छे पैटर्न में सेट करेंगे, एक डिग्निफाइड एक अच्छे पैटर्न, मतलब एक डिसिप्लिन्ड लाइफ में आप यहाँ पर फोकस करोगे। Okay, so this is what I am seeing for you, dear Aries. I am thinking a lot of I can say कि इस महीने आपको एक अच्छी जर्नी आपकी रहेगी, है ना? तो दैट विल हेल्प यू, वो आपको अपने खुद को इम्प्रूव करने में बहुत हद तक हेल्प करेगी। ऑलराइट, सो और एक मैसेज है आपके लिए आपके पर्सनल लाइफ को लेकर, जो मैं आपकी रीड करती हूँ यहाँ पर। इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर विजन। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। राइट, सो ये है आपके लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए मैसेज, डियर एरीज। ओके, बताइए मुझे कमेंट्स में लिखकर कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये रीडिंग अच्छी लगी है, तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब को अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आप कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले दूसरे वीडियोज़ के बारे में भी पता चलता रहेगा। ओके, और अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग या हीलिंग के लिए आप देख रहे हो, तो आप मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पर मैसेज कर सकते हो, जिसके लिंक्स मैंने नीचे दे दिए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने लिंक्स दे दिए हैं, वहाँ पर आप मुझे अप्रोच कर सकते हो। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर यू, डियर एरीज। आई विश यू गुड लक। मे माँ काली हेल्प यू इन ओवरकमिंग दिस फेस, और अपने फियर्स जो है वो आप अच्छी तरह से फेस करके उसे ओवरकम कर सके। मी आई विल प्रे फॉर यू टू माँ काली। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर। विश यू गुड लक, टेक केयर, नमस्ते।